नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ अब जानलेवा कोहरे का कहर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। रविवार सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सड़कों पर कुछ ही मिनट आगे तक दिखाई देना बहुत मुश्किल हो गया और इसी धुंध ने जो है दो बड़ी सड़क हादसों को जन्म दे दिया। इन हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए, जबकि कई लोग घायल हो गए। कोहरे के कारण सुबह की शुरुआत ही अफरा तफरी और डर के माहौल में हुई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर जो है रविवार तड़के घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। कम विजिबिलिटी के कारण जो है एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगाया और उसके बाद जो पीछे आ रहे वाहन है वे एक एक करके उससे टकराते चले गए। देखते ही देखते करीब आधा दर्जन गाड़ी आपस में भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पर चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों को मामूली चोटें जरूर आई है। हादसे के तुरंत बाद जो है नेशनल हाईवे 91 पर लंबा जाम लग गया। सुबह के वक्त ऑफिस और जरूरी कामों के लिए निकल रहे लोगों को जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई और कोहरे के कारण स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया और काफी मशक्कत के बाद यातायात को धीरे धीरे सामान्य किया जा सका। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। कोहरे का दूसरा बड़ा तांडव जो है हरियाणा के रेवाड़ी में देखने को मिला। यहाँ नेशनल हाईवे 352D पर जो है गांव गुरावरा के पास सुबह के समय 3 से 4 बसें आपस में टकरा गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक निजी बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी। घने कोहरे के कारण जो है ड्राइवर को आगे चल रही बस दिखाई नहीं दी और वे उससे जा टकराई। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रही 2 रोडवेज बसें भी नियंत्रण खो बैठी और एक दूसरे से भिड़ गई। कुछ ही पलों में जो है हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें बसों से बाहर निकालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कुछ की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, जबकि कईयों को मामूली चोटें आई है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक निजी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक चुका है और पीछे रोडवेज की 2 बसें आपस में टकराती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। घायलों के परिजनों को सूचना भी दी गई है और पूरे मामले की जांच जो है शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे का ये प्रकोप जो है केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है बेहद कम हो गई है। मथुरा के और जो उसके आसपास के क्षेत्र है, अगर बात की जाए तो आज सुबह वहां भी विजिबिलिटी महज 20 से 30 मीटर तक सिमट कर रह गई। वहीं आपको बता दें कि मथुरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई और ड्राइवर्स को जो है बेहद सतर्क होकर गाड़ी चलानी पड़ी। कोहरे की वजह से कई ट्रक और कार चालक जो है किसी बड़े हादसे के डर से अपने वाहन हाईवे के किनारे खड़े कर जो है कोहरा छटने का इंतजार करते भी नजर आए। वहीं आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़े वाहनों की लंबी कतारें देखी गई, तो वहीं कुछ वाहन चालक जो है बेहद धीमी गति से फॉग लाइट जलाकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम की यात्रा से बचें और
अगर निकलना जरूरी हो तो पूरी सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है सुबह और देर रात तक घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही ठंड भी और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने वाहन चालकों को जो है फॉग लाइट ऑन करने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और निर्धारित गति सीमा से कम रफ्तार में वाहन चलाने की सलाह भी दी गई है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ कोहरा अब लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सड़कों पर बढ़ते हादसे इस बात की चेतावनी है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरत है कि लोग मौसम की गंभीरता को समझें, प्रशासन की सलाह माने और बेहद सतर्कता के साथ यात्रा करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।